तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक अहम तैनाती और तोसी मसला बन गई है। मामला अदालत तक पहुंच गया है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत अहम कानूनी नुक्ते उठा दिए हैं, जिनका जवाब आज वफाकी काबीना ने देने की कोशिश की है। मगर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल ये जवाब तस्लीम करती है या नहीं। कल की समाअत बहुत अहम होगी। ये मामला शुरू हुआ 19 अगस्त को, जब वजीर आजम ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मगर फिर उन्हें बताया गया कि नोटिफिकेशन सदर जारी करता है, तो फौरी तौर पर समरी सदर को भिजवाई गई, जिस पर उन्होंने उसी दिन यानी 19 अगस्त को दस्तखत कर दिए। इसके बाद पता चला कि वजीर आजम की मंजूरी काफ़ी नहीं है, काबीना से मंजूरी लेना ज़रूरी है। फिर काबीना का इजलास बुलाया गया, जिसमें 25 में से 11 अरकान ने समरी की तायीद की और हुकूमत ने काबीना से समरी मंजूर करा ली। मगर उसके बाद ना सदर से दस्तखत कराए गए, ना ही वजीर आजम से दस्तखत कराए गए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज की अहम अदालती समाअत में नोट की और उसे अपने फैसले का हिस्सा बनाया। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एतराज उठाया कि सर्विसेज रूल्स में तोसी का लफ्ज ही नहीं है, कि उससे किसी भी आर्मी चीफ को तोसी दी जा सके, इसका लफ्ज मौजूद नहीं है आर्म फोर्सेस के सर्विसेज रूल में। इसके बाद आज वफाकी काबीना ने पाकिस्तान डिफेंस सर्विसेज रूल्स के आर्टिकल 255 में तरमीम कर दी और लफ्ज एक्सटेंशन का इजाफा कर दिया। ये बात तफसील से वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताई। 255 मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस आने के बाद वफाकी हुकूमत की जो तशरीह की गई है, अब ये कैबिनेट के पास आ गया है। 2010 में जो लास्ट एक्सटेंशन हुई थी जनोकियानी साहब की, उस वक़्त मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की इंटरप्रटेशन नहीं आई हुई थी और वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ही तस्वर किए जाते थे। तो इसलिए इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ये 255, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइन के 243 के तहत किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, वज़ीर आज़म का और सदर का स्वाबदीद है, और 255 जो है वो उनकी सर्विस के अंदर एक्सटेंशन के लिए है। लेकिन जो लफ्ज़ एक्सटेंशन जिसकी तरफ आज अदालत उज़्मा ने भी रहनुमाई की, लिमिटेड, उसके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिमिटिंग रिटायरमेंट। ऑल्दो हमारा ये कहना है कि लिमिटिंग रिटायरमेंट का मतलब भी एक्सटेंशन है, लेकिन इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए रूल 255 में आज अमेंडमेंट भी कर दी गई है और नया जो उनका उसके ऊपर कैबिनेट का डिसीजन आया है वो इन लाइट विद अमेंडेड रूल 255 है आर्मी रेगुलेशन। हुकूमत ने पुराना नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी तरह अदालत ने एतराज उठाया था कि वो कौन से गैर मामूली हालात हैं जिसकी वजह से तोसी की जरूरत महसूस की गई। तो इस पर वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मीडिया ब्रीफिंग में वो गैर मामूली हालात बताए जिनकी वजह से मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी दी गई। गैर मामूली हालात हैं इस वक्त हमारे खित्ते में। 1971 के बाद पहली दफ़ा हिंदुस्तान के ने हमला करने की जसारत की पाकिस्तान की सरजमीन पर, बालाकोट के, और कारगिल के बाद पहली दफ़ा LOC को क्रॉस किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, जिसमें आपको मालूम है कि वो त्यारा जो था उनका त्यारे गिरा दिए गए। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऊपर शदीद किस्म की टेंशन है। ये भी गैर मामूली बात है जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, जो 100 दिनों से ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं, और वो कर्फ्यू नाफिज। इस चीज़ का भी खदशा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। फॉल्स फ्लैग यानी कि झूठा कोई अपने आप पे, जिस तरह पुलवामा का हुआ था कि झूठा हमला करा के एक बहाना बनाया जाए जिस बहाने से हमला किया। तो इन गैर मामूली हालात के मद्देनज़र प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया, हमारी आर्मी कमांड में एक तसलसल होना चाहिए, और उन्होंने इस सिलसिले में एक समरी भेजी जिसके तहत एक्सटेंशन प्राइम प्रेसिडेंट साहब ने अग्री की। जो सवालात अदालत ने उठाए उनमें से 2 का ये जवाब है जो कल अदालत में भी हुकूमत देगी। फिर सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में काबीना के इजलास में 14 अरकान के दस्तखत का मामला भी उठाया गया, जिस पर आज वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि बाद में 5 अरकान ने दस्तखत कर दिए थे, 25 में से 19 अरकान ने समरी की मंजूरी दी थी। एक क्लैरिफिकेशन जो शेख साहब ने क्लियर कर दिया, 11 मेंबर्स वाला रूल्स के मुताबिक तस्वर किया जाता है कि वो बिल्कुल उनकी अगर इनकार नहीं है तो वो हाँ होगा। वो रूल 17 और रूल 19 है, रूल्स ऑफ बिजनेस का। लेकिन इसमें एक और क्लैरिटी भी बड़ी ज़रूरी है कि जो बिकॉज इसमें कैबिनेट की तरफ से टाइम लिमिट दी जाती है कि आप 24 घंटे में या 48 घंटे में वापस फाइल करेंगे।
तो जो इसमें 24 घंटे की दी गई थी, तो इसमें जो बाकी सिग्नेचर्स आए वो अगले तारीख को आ चुके थे और वो 19 सिग्नेचर थे, वो भी पेश कर दिया जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बाकी जो 5 एब्सेंस थे वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो ये दूसरी क्लैरिफिकेशन भी इसके अंदर ज़रूरी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है और कल उनकी नुमाइंदगी साबिक वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम करेंगे। आज वो मुस्ताफी हो गए हैं। पहले उनके इस्तीफे की खबर आई और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वज़रा, तो वफाकी वजीर शेख रशीद ने यह बताया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कल आर्मी चीफ की अदालत में नुमाइंदगी करने के लिए। फरोग नसीम साहब ने मुस्तफ़ी हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फरोग नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब 21 नवंबर को वजीर आजम ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का ऐलान किया वजीर आजम हाउस की तरफ से, तो इस ऐलान के साथ भी यह कहा गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत की तैनाती का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को ही जारी किया जा चुका है। यानी 21 नवंबर को भी उसी 19 अगस्त के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया। हालांकि काबीना ने तौसी की मंजूरी 21 अगस्त को दी थी। सिर्फ हुकूमत नहीं, सदर मुमलिकत ने भी बयानात बदले। 12 सितंबर को आज टीवी के प्रोग्राम में आसमा शराजी को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए जैसे ही वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस आएगी वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब ये बात वो 12 सितंबर को कर रहे थे। 19 अगस्त को हुकूमत ने कहती है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया था, मगर 12 सितंबर को सदर क्या कहते कयासराइयाँ होने लगी कि वज़ीर आज़म ने तो 19 अगस्त को ही कह दिया था। 12 सितंबर को सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मेरे पास जैसी समरी आएगी मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। तो उसके बाद 13 नवंबर को उन्होंने मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके पास जैसे ही समरी आई उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। अब आज दोबारा काबीना का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद जो सवालात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए उनके जवाब देने की कोशिश की गई है। कल अब अदालत ने फैसला करना